हेलो एवरीवन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कॉपी चेकिंग। बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा कि कॉपी कैसे चेक होती है। क्योंकि अगर आपको कॉपी चेक करने का तरीका पता नहीं होगा तो फिर आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सिली मिस्टेक की वजह से कट जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं आपके मार्क्स कटें? यदि नहीं चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि एक एग्जामिनर का क्या माइंडसेट होता है। तो देखो, एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी आती है। एग्जामिनर को नहीं पता आप कौन हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, बेकार हो, मॉडरेट हो, लड़का हो, लड़की हो, वो कुछ भी नहीं जानता है। वो सिर्फ एक ही चीज जानता है कि आपकी कॉपी है, कॉपी में जो लिखा है उसको चेक करना है। और अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखो, यहाँ पे एक चीज ये होती है, एक बच्चा क्या करता है, सारे क्वेश्चन के आंसर क्या सीरियल वाइज देता है, और एक बच्चा क्या करता है कि उसको रैंडम देता है। अब देखो, जो बच्चा सारे आंसर सीरियल वाइज दे रहा है तो उसमें देखो क्या होता है, उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब एग्जामिनर फ्रंट पेज पर मार्क्स चढ़ाएगा आपके, तो वो इजीली आपके मार्क्स चढ़ा लेगा। और अगर आपने सीरियल नंबर गड़बड़ किए होंगे, क्वेश्चन इधर का उधर किया होगा, तो फिर मार्क्स चढ़ाने में एग्जामिनर को प्रॉब्लम होगी। अब आप सोचोगे कि भाई ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जामिनर की है। बिल्कुल एग्जामिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन समस्या की बात यह है, अगर एग्जामिनर से एक गलती ये हो गई कि वो आपके कुछ मार्क्स आपके गड़बड़ सीक्वेंस की वजह से वो ना चढ़ा पाया, बाय मिस्टेक एक भी क्वेश्चन छूट गया, तो आपके तुरंत ही 2-3 मार्क्स कम हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि कोई क्वेश्चन क्या है, अगर सीक्वेंस में किसी बच्चे ने किए हुए हैं तो एग्जामिनर को पता है कि भाई सीक्वेंस में सब कुछ चल रहा है, एक बार देख लें ऊपर तो नहीं छूट गया है, तो देख लेता है आसानी से। लेकिन जब सीक्वेंस गड़बड़ होता है, रैंडम वे में क्वेश्चन किए गए होते हैं, तो फिर वहां पर क्या है, एग्जामिनर बार बार पलट नहीं पाता है, क्योंकि वो चेक भी करता है तो कहीं ना कहीं क्या है, उसके अगर माइंड से वो चीज स्किप हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, तो इसलिए पहली कोशिश ये करनी है, जो गलती होने के चांसेस हैं उसको आपको अवॉइड कर देना है। आपको सारे आंसर अपने क्या है, सीरियल वाइज देके आना है। अब दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि एग्जाम में कटिंग अवॉइड करना है। कटिंग अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि आप अगर कटिंग करेंगे, आपने ज्यादा कटिंग की हुई है, तो फिर एग्जामिनर की आई क्या उस पर जाएगी और वो सर्किल बनाना स्टार्ट कर देगा एग्जामिनर। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे इनकेस गलत हो गया तो आप उसको एक लाइन में कट कर दें, उसको 2 से 3 लाइन क्या उस पर ना चलाएं। अगर 2 से 3 लाइन चलाएंगे तो फिर वो वर्ड क्या है, एग्जामिनर की नजरों में आ जाएगा, फिर एग्जामिनर उस पर क्या सर्किल बना देगा। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज गलत होगी तो उसको रंग देते हैं, 10 बार लाइन बना देंगे। तो रंगना नहीं है, क्योंकि होता क्या है, अगर आपने नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है और आपने साइड से एक लाइन जैसे काटी हुई है, वो पता नहीं चलता है और देखने में गंदा नहीं लगता, भद्दा ही लगता है। तो एग्जामिनर आपकी जब कॉपी को देख के इंप्रेस रहेगा तो फिर वो मार्क्स में भी ऐसे ही तुरंत देता जाएगा। और अगर वो इंप्रेस नहीं होगा, उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा, तो फिर वो सोचेगा यार ये बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, इसके मार्क्स कट कर लो। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मार्क्स क्या है, डिडक्ट हो जाएंगे। तो कोशिश ये करना है आपको कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर इतना प्रसन्न हो जाए कि वो आपको मार्क्स देता जाए, क्योंकि आपको मार्क्स छीनना है। मार्क्स देने के लिए एग्जामिनर नहीं बैठा है, एग्जामिनर बैठा है मार्क्स काटने के लिए कि भैया कहां गलती मिले और काट डालें। और तुम बैठे हो मार्क्स लेने के लिए, तो तुमको चाहिए मार्क्स और उसको काटना है एग्जामिनर को। तो अगर तुमको मार्क्स चाहिए तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि सीक्वेंस में आंसर देके आओ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि नीट एंड क्लीन लिखो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि कटिंग ना करो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टूडेंट की है ना, तो आपको करना है ना फिर। और अगर कटिंग करो तो एग्जाम में तो भैया काटने के लिए बैठा हुआ है, तुम्हारे मार्क्स काट लेगा, फिर तुम कहोगे पढ़े बहुत कुछ थे, नंबर कम आए। तो कहने का मतलब यह है कि अपना जो प्रेजेंटेशन है पेपर में, तो पेपर प्रेजेंटेशन को बेस्ट देके आओ। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे 12th में हो,
आपको प्रेजेंटेशन अपने पेपर का बहुत बेस्ट देना है और जितना क्रिएटिव कर सकते हो अपनी कॉपी में वो करो। जैसे कोई पॉइंट है इसको आपको हाईलाइट करना, तो आप बादल बना दीजिए छोटा सा, उसमें लिख दीजिए। आप 5 स्टार बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए, उसके अंदर आप 3 स्टार बना दीजिए, उसके अंदर लिख दीजिए। तो कहने का मतलब है, जो चीजें हाईलाइट करना चाहते हो उसको एक सिस्टमेटिक वे में कर दो, तो फिर आपकी जो कॉपी है काफी अट्रैक्टिव लगेगी। और जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो उसको एग्जाम्पल की हेल्प से इंडिकेट करो, उसको डायग्राम की हेल्प से इंडिकेट करो। देखो, जब एग्जामिनर देखता है ना कि डायग्राम बनाया हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। उसके माइंड में पॉजिटिव मैसेज जाता है कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इसको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। और अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया होता है तो मैसेज आता है, अरे नॉर्मल लिखा हुआ है, तो उसको फिर मार्क्स कम मिलते हैं। आप खुद सोच के देखिए, दो बच्चे हैं, ए बच्चा है और ये बी बच्चा है। ए बच्चे ने कम क्रिएटिव किया है, बी बच्चे ने ज्यादा क्रिएटिव किया, तो बी बच्चे को कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ना। तो उसी बेनिफिट को लेने के लिए आपको ये समझना है कि आंसर कॉपी जब चेक होती है तो वहां पर किस तरीके की चीजें होती हैं। और देखो, एग्जामिनर आपके मार्क्स को तभी नहीं काटता है जब सारी चीजें एक बेटर वे में होती हैं। तो आप अगर अपने मार्क्स को कट होने से बचाना चाहते हैं तो इन चीजों को फॉलो करें। और बेटा, आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और अच्छा करना चाहते हो तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। बेटा, बुक है आपकी एडुका जोन की, मैं आपको बुक दिखा देता हूं। तो बेटा, ये बुक है आपकी एडुका जोन की। इसमें बेटा 10 सैंपल पेपर है और आपके पास अभी समय भी है कि आप 10 सैंपल पेपर कर सकें। तो ये एडुका जोन की बुक बेटा सब्जेक्ट वाइज आती है और क्लास 10th के लिए भी है और क्लास 12th के लिए भी है। तो आप इस एडुका जोन की बुक को लेके 10 सैंपल पेपर को सॉल्व करें। क्योंकि बेटा, अगर आप सैंपल पेपर करोगे तो कई बार क्या होता है कि सेम क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिल जाते हैं, और अगर कुछ क्वेश्चन को सेम एग्जाम में मिल जाते हैं तो वो तो तुरंत ही चुटकियों में हो जाते हैं। तो सैंपल पेपर को करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैंपल पेपर आपको एग्जाम का पैटर्न भी बताते हैं और एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने का प्रेशर बताते हैं, और साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट बताते हैं। तो जब आप 10 सैंपल पेपर एक सब्जेक्ट में करेंगे, फिजिक्स में करिए, केमिस्ट्री में करिए, मैथ में करिए, बायो में करिए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 10th एंड 12th में, उनमें क्या आप अपने सैंपल पेपर करिए। और जब आप करेंगे तो वहां से जो रिजल्ट है वो आप पॉजिटिव निकाल पाएंगे। और बेटा, थोड़ा सा एफर्ट आपके मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है और आप जिस मार्क्स को लाना चाहते थे वो मार्क्स तक आपके आप पहुंच सकते हैं। बस छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने आंसर राइट करते समय ध्यान देना है। और अगर इन मिस्टेक को अगर आप करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके मार्क्स क्या कम हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट और कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।